हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से आपके लेसन्स हैं और उन लेसन्स में से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन आप कह सकते हैं इंडिगो, जो चंपारण के इंडिगो मूवमेंट से रिलेटेड है, चंपारण के नील आंदोलन से संबंधित है। इंडिगो की हमने एक वीडियो जो है ऑलरेडी आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड की है, जिसमें हमने इंडिगो के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। बट हमने फील किया कि जो इंडिगो लेसन है इसकी समरी, ब्रीफ समरी जो हम अपनी हर एक वीडियो में हर एक लेसन हर एक पोएम की बतलाते हैं, वो हम क्योंकि एमसीक्यूज ज्यादा थे इसलिए वो डिस्कस नहीं की गई थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ब्रीफ समरी इंडिगो लेसन की आप जरूर सुने, यहां से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज के आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ जो हमने और कोशिश की और ट्राई की और कुछ हमने और एमसीक्यूज निकाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिगो जो आपका लेसन है उसकी 2 वीडियोज आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड की गई हैं। और वॉल्यूम 1 इंडिगो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज वॉल्यूम 1, इंडिगो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज वॉल्यूम 2 के नाम से आप ये सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और साथ में प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट के अंदर भी आप जब जाएंगे तो 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो ऑल लेसन्स एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको ये सारी वीडियोस आपके लेसन्स की एमसीक्यूज की मिल जाएंगी। और जो जहां तक लिंक्स की बात है तो वॉल्यूम 1 का जो लिंक है वो वॉल्यूम 2 के डिस्क्रिप्शन में और वॉल्यूम 2 का जो लिंक है वो वॉल्यूम 1 के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, वो अधूरी ना रहे। हमारे कहने का, हमारे बताने का केवल इतना ही मकसद है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बतलाते हैं। देखिए, इंडिगो जो लेसन है उसके राइटर हैं लुईस फिशर, LOUIS, लुईस फिशर, FISCHER। लुईस फिशर ने ये लेसन लिखा है। लुईस फिशर जो हैं सेवाग्राम में जो गांधी जी का आश्रम है जो सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है, वहां पर लुईस फिशर बतलाते हैं कि उनकी मुलाकात 1942 में गांधी जी से हुई। लुईस फिशर की मुलाकात जो है वो 1942 में सेवाग्राम वाले गांधी जी के आश्रम में जो सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है वहां पर गांधी जी से 1942 में उन्होंने मुलाकात की। तब गांधी जी ने बतलाया कि जो चंपारण मूवमेंट है ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण मूवमेंट 1917 में स्टार्ट हुआ, 1917 में ये चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था कि कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन है, कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन है वो दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916 में 1916 में लखनऊ में हुआ था। और वहां पर 2301 डेलीगेट्स ने, आप कहें शिष्टमंडल जो है, उन्होंने भाग लिया था। गांधी जी कहते हैं मैं तब लखनऊ गया हुआ था, तो वहां जो कहते हैं मेरी मुलाकात एक पुअर पीजेंट से हुई जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये आप अच्छे से लर्न करेंगे, राजकुमार शुक्ला, RAJKUMAR राजकुमार, और शुक्ला SHUKLA शुक्ला। तो गांधी जी की उनसे मुलाकात होती है और वो टाइम मांग रहे थे गांधी जी से कि आप चंपारण आए और जो पुअर पीजेंट्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उनकी आप हेल्प करें, क्योंकि वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जिनके बड़े बड़े एस्टेट्स थे, बागान थे जो उन्होंने खरीदे हुए थे या जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, क्योंकि लैंड तो हमारे इंडिया की थी, बट ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं उन्होंने उनके ऊपर जो है पोजीशन जो थी, हक जो था, वो अब ब्रिटिश प्लांटर्स जता रहे थे और उनके ऊपर पुअर इंडियन टेनेंट्स काम कर रहे थे, शेयर क्रॉपर्स काम कर रहे थे। तो काफी खस्ता हाल, बुरे हालात उन लोगों के थे जो वहां शेयर क्रॉपिंग का काम करते थे, बटाई के ऊपर वहां काम करते थे। अब लेकिन गांधी जी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थे, तो और इधर से जो राजकुमार शुक्ला हैं
वो भी, उनका भी एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन था कि मैं गांधी जी को चंपारण लेकर जाऊंगा। तो बार बार वो गांधी जी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो गांधी जी को लगा कि ये बंदा पीछे हटने वाला नहीं है। गांधी जी राजकुमार शुक्ला को एक ही बात कहते हैं, कोटेशन की फॉर्म में आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मैं इस तारीख को कलकत्ता मिलूंगा, आओ मुझसे मिलना और फिर हम वहीं से चल पड़ेंगे चंपारण के लिए। आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। उसके बाद वैसा ही होता है, तो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी जो हैं उनकी मुलाकात कलकत्ता में होती है और वहां राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहले ही पहुंच चुके थे और वहां कलकत्ता से फिर द बोर्डेड ए ट्रेन टू पटना, उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। उसके बाद में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं जो बाद में इंडिया के, भारत के प्रेसिडेंट बने। आप फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो आउट ऑफ टाउन थे, घर पर वो नहीं मिले और उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल समझ लिया, उनको पानी तक सर्व नहीं किया, उनके साथ में आप कहें सही तरीके से जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो गांधी जी को वहां पर नहीं दी गई। उसके बाद में देखिए कलकत्ता में मुलाकात होती है गांधी जी और राजकुमार शुक्ला की। उसके बाद में वो ट्रेन लेकर पटना जाते हैं और पटना से फिर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाते हैं। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं मुजफ्फरपुर रुकूंगा। मुजफ्फरपुर जो है MUZZAFARPUR, मुजफ्फरपुर में गांधी जी जब रुकते हैं उनका एक मकसद था, ही वांटेड टू कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। पूरी की पूरी वो जानकारी शेयर क्रॉपर्स के बारे में जुटाना चाहते थे। गांधी जी को पता चलता है कि चंपारण में जो पीजेंट्स थे वो पुअर थे और वो शेयर क्रॉपिंग के माध्यम से, बटाई के माध्यम से आप कहें, शेयर क्रॉपिंग के माध्यम से वहां खेती कर रहे थे। और एक कंडीशन थी कि जो लैंड उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स से आप समझिए एक तरीके से रेंट पर ली थी, बोने के लिए ली थी। जैसे हमारे यहां पर इंडिया में कई तरीके से बटाई का, आधे का, साझे का, ठेके का, कई तरीके के सिस्टम है। दूसरे लोग, दूसरे व्यक्ति की, जो किसान लोग हैं वो दूसरे जो जमींदार लोग हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है उनकी जमीन को बोते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो यहां पर भी एक सिस्टम बनाया गया था, जो जमीन थी वो ब्रिटिश प्लांटर्स की थी, उसके ऊपर काम इंडियन टेनेंट्स करते थे, भारतीय पीजेंट्स आप कहें किसान जो है वो काम करते थे। अब एक शर्त थी कि जितनी जमीन एक व्यक्ति ने बोने के लिए ब्रिटिश प्लांटर से ली है उसके 15% ऑफ लैंड पर, जमीन के जितनी जमीन उसने किराए पर, रेंट पर ली है, उसके 15% हिस्से पर इंडिगो उगाना पड़ेगा, इंडिगो नील उगाना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि द एंटायर क्रॉप हैड टू बी सरेंडर्ड टू द ब्रिटिश प्लांटर्स एज रेंट, और जो 15% जमीन पे नील उगाएंगे उस पूरी फसल को वो बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट है, वो पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो ब्रिटिश प्लांटर्स को इस जमीन को बोने के लिए, उगाने के लिए किराए के रूप में इंडियन टीनेंट्स को, ब्रिटिश प्लांटर्स को देने पड़ेंगे। 15% जमीन पर नील जरूर उगाना पड़ेगा, ये कंडीशन थी, ये एग्रीमेंट था, ये समझौता था। अब इसी बीच क्या हुआ, अराउंड 1917, लगभग 1917, सारे के सारे जो ईयर्स है ना, यहां केवल लुईस फिशर की जो मुलाकात है वो 1942 में गांधी जी से हुई थी, यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1916 में राजकुमार शुक्ला और गांधी जी की फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसके बाद में सारा 1917 आप लर्न करेंगे। तो 1917 के अराउंड, लगभग 1917 के दौरान जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी के अंदर अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं उनको पता चल गया कि भाई अब ये द बिजनेस ऑफ इंडिगो प्लांटेशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल, अब इसमें कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियन टीनेंट्स थे उनको फटाफट बुला के फ्रीक्वेंटली आप कहें एग्रीमेंट्स वर ऑब्टेन्ड, उनसे एग्रीमेंट्स ले लिए गए, समझौता कर लिया गया, नया समझौता उनके साथ कर लिया गया। और नए समझौते में क्या बात कही गई कि ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू प्लांट इंडिगो ऑन 50% ऑफ
द लैंड owned by us, जो हमने और रेंट पर जो जमीन हमने ली है, टेकन बाय अस, गोट बाय अस ऑन रेंट। तो जो जमीन हमारे पास रेंट के ऊपर हमने ली है उसके ऊपर हम खुद जो, क्योंकि वो इलिटरेट भी थे और उनके अंदर डर भी था, तो इसलिए जैसा अंग्रेजों ने कहा बहुत सारे लोगों ने वैसा ही नया एग्रीमेंट बनाकर अंग्रेजों को, ब्रिटिश प्लांटर्स को दे दिया। और मना खुद ब्रिटिश प्लांटर्स ने किया था कि नील जो है अब नहीं उगाना है 50% लैंड पर, बट उनसे उल्टा एक और एग्रीमेंट में बात लिखवा ली गई कि जो 15% लैंड के ऊपर जो हम इंडिगो क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे वो ना करने की वजह से अब जो लॉस होगा उसको, उसका जो कंपनसेशन है उसके लिए हम आपको अलग से अमाउंट देंगे, उसके लिए हम आपको अलग से अमाउंट देंगे। बहुत सारे जो लोग थे, पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने अपना जो बचत थी, अपने जो पैसे थे, उनमें से वो अमाउंट ब्रिटिश प्लांटर्स को एज ए कंपनसेशन, एक क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दे भी दिया था। तो ये यहां आकर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई थी, क्योंकि इतने ज्यादा इनकम, इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, जो कमाई होती थी वो सारी की सारी फिर ब्रिटिश प्लांटर्स को जाती थी, या बहुत सारे जो पुअर पीजेंट्स है वो ये अमाउंट अरेंज ही नहीं कर पा रहे थे, एंड दे वर, यू कैन से रेगुलरली, कंटिन्यूअसली दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो यहां राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को बुलाकर लाते हैं। अब गांधी जी क्योंकि मुजफ्फरपुर में थे, तो मुजफ्फरपुर के अंदर भी गांधी जी ने पूरी की पूरी जो है, आप कहें जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको समझने की कोशिश की। और ही मेट विद सो मेनी लॉयर्स, यू कैन से, और उनके अंदर एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हो गए ब्रिज किशोर बाबू, देन मौलाना मजरूल हक। ये फेमस या प्रोमिनेंट लॉयर्स आप कह सकते हैं उस टाइम के। तो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजरूल हक, ये इन लॉयर्स के साथ में उन्होंने बात की। एक सबसे पहली तो बात, एक इंसिडेंट आता है कि गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स इन दिस लेसन। ऐसा बताया गया है कि गांधी जी ने जो लॉयर्स थे, वकील थे, उनको डांट मारी थी। क्यों मारी थी? उसके पीछे एक मकसद था, बिकॉज द लॉयर्स वर चार्जिंग वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। गरीब किसानों से बहुत भारी भरकम फीस वो जो है लॉयर्स ले रहे थे। गांधी जी ने जब उनको समझाया दैट ही वाज गिविंग और प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट, कि भाई मैं भी तो हूं, सेल्फलेस सर्विस दे रहा हूं, मैं बाहर से इन लोगों की मदद करने आया हूं, आप तो यहाँ के खुद बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, आप लोग अपने लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ये तो खुद फियर स्ट्रिकन है, अंग्रेजों से इतने ज्यादा डरते हैं, तो आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब गांधी जी ने एक दो बातें और डिसाइड की। वो उन्होंने सोचा कि इट वॉज नॉट गुड टू गो टू द कोर्ट फॉर द फियर स्ट्रिकन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट गेट रिड ऑफ देयर फियर, दे मस्ट गेट रीड ऑफ देयर फियर। सबसे पहली बात थी कि जो पुअर पीजेंट्स थे, ये फियर स्ट्रिकन से, अंग्रेजों से डरते थे। सबसे पहले तो इनका जो डर है वो निकाला जाना चाहिए, क्योंकि एक डरे हुए व्यक्ति का कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है। गांधी जी ने बहुत सारे वहां ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात की, बट एवरीवन ट्राइड टू बिलीव हिम। हर एक ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। उसके बाद में गांधी जी ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ इनजस्टिस। इस अन्याय के उन्होंने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। एंड जो आप कहें कि बहुत सारे जो पुअर पीजेंट्स थे, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड रिटर्न स्टेटमेंट्स। और इस तरीके से जो माउंटेन जो आप बोलते हैं पर्वत है, वो एविडेंसेस का, माउंटेन ऑफ एविडेंसेस आप पेपर्स कह सकते हैं, उनका एक पहाड़ जो है तैयार हो गया। इतने सारे रिटर्न स्टेटमेंट्स वहां गांधी जी को मिलते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट में जब केस चलता है, एविडेंसेस सारे के सारे ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ जाते हैं, तो हालांकि सारा का सारा जुडिशरी सिस्टम और सब कुछ अंग्रेजों के साथ था, उनका बनाया हुआ था, बट लेकिन हालात, एविडेंसेस इतने ज्यादा अगेंस्ट चले गए कि जो अंग्रेज हैं वो अपना केस हार जाते हैं। तो वो रेडी हो जाते हैं कि चलो जो हमने
पैसे इनसे आप कहें इनजस्टिस करते हुए या इलीगली जो हमने अमाउंट एज अ कंपनसेशन इन पुअर पीजेंट से लिया है उसको हम वापस कर देंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सारे पैसे वापस मिलने चाहिए, कुछ कह रहे थे 50% मिलने चाहिए, बट अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं, दे वर वेरी क्लेवर। उन्होंने कहा कि चलो अब फिर इस बात को उलझा देते हैं और उन्होंने कहा वी आर रेडी टू गिव और पे बैक ओनली 25%। हम तो भाई अमाउंट तो आपको वापस आपका दे देंगे, लेकिन केवल 25% अमाउंट जो है वो देंगे, पूरा नहीं देंगे, 50% नहीं देंगे, 25% हम देंगे। अब गांधी जी भी उनसे कहीं ज्यादा समझदार थे, काम थे, कूल थे, पेशेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने स्थिति को समझा कि ये तो बात को उलझाना चाहते हैं। ही एंडेड द डेडलॉक, उन्होंने डेडलॉक को खत्म कर दिया और कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट 25% अमाउंट एज कैशबैक। जो आप कैशबैक देंगे, पे बैक करेंगे हमें, उस अमाउंट को 25% अमाउंट को हम लेने के लिए तैयार है। वहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी गांधी जी का इस बात पर हुआ था, लेकिन गांधी जी ने अपनी बात को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा हियर अमाउंट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, कि यहां जो राशि है उसका महत्व नहीं है। अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, देश एटलीस्ट दे सरेंडर्ड सम पार्ट ऑफ देयर मनी एंड विद दैट ऑल्सो देयर प्रेस्टीज। सब कुछ सिस्टम उनका था, राज उनका था, चलती उनकी थी, पैसे उनके पास थे, पढ़े लिखे वो ज्यादा थे, कॉन्फिडेंस उनमें ज्यादा था, सिस्टम उनका था, उसके बावजूद वो पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं और उसके साथ में वो कुछ तो पैसे दे रहे हैं, वो पैसे हमारे काम आएंगे। दूसरा, वो पैसे दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं थी, ये इस पैसे देने के साथ में उन्होंने अपना प्रेस्टीज, अपना मान सम्मान भी खो दिया था ब्रिटिश प्लांटर्स ने। अब गांधी जी बतलाते हैं कि दिस मोमेंट टुक 1 ईयर, और जब वो वहां रह रहे थे चंपारण में, तो उन्होंने अपना जो अहमदाबाद में जो आश्रम था, ही केप्ट एन आई ऑन इट, ऑन द आश्रम यू कैन से, पूरा वहां से उन्होंने नजर बनाए रखी। और फिर गांधी जी ने वहां पर जो चंपारण है वहां पर सोशल और कल्चरल जो कंडीशंस है उनको इंप्रूव करने की कोशिश की, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको अप करने की कोशिश की, हेल्थ एंड हाइजीन की जो कंडीशंस हैं उनमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, जो वॉलेंटियर्स जो हैं, टीचर्स हैं, उनको एंगेज किया, वॉलेंटियर्स डॉक्टर्स हैं उनको एंगेज किया, और जो है वहां पर अच्छे तरीके से उन्होंने लोगों का जो जीवन स्तर है, स्टाइल ऑफ लिविंग या जो लाइफ स्टाइल है, उसको इंप्रूव करने की काफी कोशिश की। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो हमने जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया था, वो चंपारण मूवमेंट से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया। और एक बात बिल्कुल यहां 100% जो है कंफर्म हो गई थी, दैट ब्रिटिशर्स could not order him about in India. Britishers could not order him about in his own country in India. वो उन्हें बिल्कुल भी कोई धमकी नहीं दे सकते थे, कोई आदेश नहीं दे सकते थे। और इसके बाद में जो वहां चंपारण के जो पीपल हैं, तो गांधी जी ने उनको कहा, बतलाया, समझाया, उसके बेस पर दे बिकेम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनके अंदर आत्मविश्वास आया, और उसी के बेस पर फिर जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, एक किस्म से उसकी शुरुआत हुई और वो अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी गई और हमने फाइनली 1947 में अपनी फ्रीडम को प्राप्त किया, आजादी को हमने प्राप्त किया। वहां जो बीमारियां हैं, बीमारियों के लिए बिल्कुल रटी रटाई 3 तरीके की वहां पर दवाई मिलती थी। एक हो गया आपका कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल देते थे कोटेड टंग में, लेपित जीभ की जो बीमारी होती थी, कोटेड टंग में कैस्टर ऑयल खाली। मलेरिया अगर किसी को हो गया तो क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। और स्किन इरप्शंस हैं, स्किन के ऊपर जो आप कहें फुंसी फोड़े या स्किन इरप्शन, स्किन से रिलेटेड जो डिजीज हैं, उनके लिए वो यूज करते थे सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो ये इस तरीके से दवाइयां वहां दी जाती थी। स्किन इरप्शंस में सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर की क्रीम आप कहें, और
कैस्टर ऑयल, ये वो देते थे। मलेरिया में क्विनीन, सबको पता मलेरिया में क्विनीन देते हैं, उसके साथ में कैस्टर ऑयल भी वो देते थे। और कोटेड टंग में खाली कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल तो बिल्कुल आप कहें हर दवाई का बेस था, ये तो देनी ही देनी उनको होती थी। ये पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे, कोई एमसीक्यू हमें लगता नहीं आपका मिस होगा। चलिए थोड़े से और एमसीक्यूज हैं, बाकी एमसीक्यूज आप वॉल्यूम 1 से जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई वाज गांधी जी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब गांधी जी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तो वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन और उनके जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने गांधी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे डिडंट परमिट हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से उन्होंने पानी गांधी जी को नहीं भरने दिया। दे took him as an untouchable, उनको अछूत मान लिया था। चॉइसेस हैं, because he was thought to be an untouchable, because he was against the villagers, because he looked like a peasant, because he pestered Rajendra Prasad to help the indigo sharecroppers। तो आपका आंसर होगा because he was thought to be an untouchable, क्योंकि उनको अछूत मान लिया गया था, समझ लिया गया था। What was given to one with skin eruptions? स्किन एरप्शन, स्किन डिजीज में क्या दिया जाता था, अभी बतलाया था, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। चॉइसेस हैं, ए क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल। क्विनीन और कैस्टर ऑयल तो मलेरिया में देते थे। बी क्विनीन, सी क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, डी सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। ध्यान से करना है। स्किन एरप्शन, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। देखिए कोटेड टंग में कैस्टर ऑयल, सी सी, कोटेड टंग कैस्टर ऑयल। अब स्किन एरप्शंस में सबसे पहले सल्फर ऑइंटमेंट, स्किन एस से स्टार्ट हुआ, सल्फर ऑइंटमेंट, स्किन एरप्शन, सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल सब में देना ही है। तो ये इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजेस? बीमार लोगों की मदद के लिए गांधी जी ने क्या किया? ए ही गॉट फॉर देम अ डॉक्टर, बी हेल्प देम एज अ डॉक्टर, सी ही आस्क्ड द डॉक्टर टू अरेंज फॉर द सिक फ्री मेडिसिन्स, डी नन। तो आंसर होगा ही गॉट फॉर देम अ डॉक्टर। Was the power of the Britishers so far? अब तक गांधी जी ने जब आंदोलन नहीं लड़ा था, शुरुआत नहीं की थी, तब तक ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी ताकत को कैसा समझा जाता था? ए अनक्वेश्चनड, बी लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, सी feared और डी होगा feared and unquestioned। feared and unquestioned, बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं उठाता था, सब लोग डरते थे। ऐसी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ऐसी उनकी नीति थी। क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे देयर ब्रीफली? मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, MUZZAFARPUR। मुजफ्फरपुर में गांधी जी गए, कहते हैं मैं यहां रुकूंगा कुछ टाइम। रुकने का क्या मकसद था, क्यों रुकना चाहते थे? ए टू मीट द शेयरक्रॉपर, बी टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, सी टू फाइंड द ऑफिशियल वर्जन, डी टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आंसर होगा टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। What investigation did गांधी जी कंटिन्यू? गांधी जी ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन, जांच जो है अपनी जारी रखी? About the taxes that the Indians had to pay, B it was black with peasants, C there was dark black clouds, D about the system of sharecropping। ये कोई चॉइसेस ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप यहां देखिए, ये आपका आंसर होगा। हमने केवल चॉइसेस इस तरीके से कैसे पूछी जा सकती हैं वो दिखाने बतलाने की कोशिश की है। करेक्ट आंसर के ऊपर जैसे अर्जुन निशाना लगाता था बिल्कुल चिड़िया की उस आंख के ऊपर जहां निशाना लगाने के लिए बोला गया था, ऐसे बिल्कुल आपकी जो पैनी तीखी नजर है वो 100% कंसंट्रेशन के साथ वहीं जानी चाहिए। अबाउट द सिस्टम ऑफ शेयर क्रॉपिंग, गांधी जी जो सिस्टम था, प्रथा थी शेयर क्रॉपिंग की, उसके बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए थे। What was given to one with malaria fever? मलेरिया अगर हो जाता था क्या देते थे? क्विनीन, याद रखना, सबको पता है क्विनीन और कैस्टर ऑयल देना ही देना। तो मलेरिया को आप इस तरीके से लर्न कर लेंगे, क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। चॉइसेस हैं, ए क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, बी क्विनीन, सी क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल, डी सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। आंसर हो जाएगा क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल। What did their spontaneous demonstration in thousands mark? देखिए डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, स्पॉन्टेनियस लगातार। जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स की बात की गई है, पीजेंट्स अपना स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था। ये किस चीज का प्रतीक था, किस चीज का मार्क था, किस चीज की निशानी थी, पहचान थी? चॉइसेस हैं, ए द बिगिनिंग ऑफ द शो ऑफ देयर कंबाइंड माइट, बी देयर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन टू फाइट इनजस्टिस, C the beginning of their liberation from fear of the British, D none। आंसर होगा the beginning of their liberation, आजादी, freedom
फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश के ये उनके अंग्रेजों के भय से मुक्ति की, आजादी की शुरुआत थी। स्टूडेंट्स, वीडियो में एक बार पहले बतलाया, अब भी बतला रहे हैं, ये वॉल्यूम 2 है, इंडिगो बाय लुईस फिशर, एमसीक्यूज की। वॉल्यूम 1 जरूर देखना, दोनों ही वीडियोस, वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 में और वॉल्यूम 2 का वॉल्यूम 1 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं। जरूर इन दोनों ही वीडियोस को आप देखें, तब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।